जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, लेकिन हर एक युवा आज भी कंफ्यूजन में जी रहा है। उनके लाइफ में एक मकसद आज भी वो ढूंढ नहीं पाया। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन का शिकार होते जा रहा है। लेकिन आपको इस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन अपनाना है तो भगवत गीता को अपना लीजिए, समझिए, जानिए और इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। आज हम जानने वाले हैं कि भगवत गीता के इतिहास की पार्श्वभूमि क्या थी। उससे पहले हेलो एवरीवन, माय नेम इज लोकेश सर, द इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड कंटेंट क्रिएटर। आज हम जानेंगे इतिहास की भगवत गीता की इतिहास की पार्श्वभूमि। उससे पहले महायुवा टॉक्स को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए। तो धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे। धृतराष्ट्र बचपन से ही अंधा था और पांडवों के साथ में राजगद्दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली युवावस्था में पांडु की मौत हो गई। धृतराष्ट्र ने कई साल भीम, अर्जुन, नकुल और उनके दो भाइयों को संभाला, लेकिन जैसे जैसे काल बीतता गया वैसे वैसे उनके मन में द्वेष निर्माण होते गया। लेकिन वो पांचों भाइयों और दुर्योधन के पुत्रों को द्रोणाचार्य के अच्छी शिक्षा दी गई थी। अच्छा, काबिल, ताकतवान, बलशाली, बुद्धिमान बनाया गया था। लेकिन बाद में दुर्योधन ने उनको ऐसा लगने लगा कि हमारे पुत्रों के पास राजगद्दी होनी चाहिए, तो इसी के कारण उन्होंने पांडु पुत्रों को मारने की बहुत कट साजिश कारस्तान किया। लेकिन श्री कृष्ण के पालन पोषण और देखरेख की वजह से वो बच गए। लेकिन बाद में भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी, द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी उनका कारनामा, उनका कट कारस्तान नाकाम रहा। और इसी के साथ उनकी द्रौपदी के वस्त्रहरण के कारण पांडवों को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी और वनवास में जाना पड़ा। वनवास से लौटने के बाद उन्होंने अपना राज्य मांगने का प्रयास किया, लेकिन उनकी विनंती साफ नकारनी गई। उन्होंने 5 गांव की विनंती की, वो 5 गांव भी दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। तो जब लाशों के भूत बातों से नहीं मानते ना, तो युद्ध होना तय है। श्री कृष्ण ने ही भले दरबार में जाकर दुर्योधन से विनंती की थी, लेकिन उनके विनंती को भी उन्होंने नकार दे दिया। फिर शुरू हुआ युद्ध। फिर शुरू हुआ अर्जुन और श्री कृष्ण में संभाषण, जो संदेश हमें हमारे जिंदगी जीने का मकसद बताया, जिंदगी जीने का पर्सपेक्टिव, इंटेंशन और महत्व बताता है। इस भगवत गीता में हम हर एक लाइफ लेसन, प्रैक्टिकल लर्निंग्स के बारे में जानना चाहेंगे। आज तो हमें मैदान में युद्ध नहीं करना है, लेकिन लड़ाई अपने आप से लड़नी है। हमारी क्रोध, मोह, भावना, वासना, बुराइयां, नकारात्मक विचार, जिंदगी में देखने का नकारात्मक दृष्टिकोण, नजरिया, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एडिक्शन, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें भगवत गीता आगे के जर्नी में देते जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए। आज के अगले फर्स्ट अध्याय में मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड विद महायुवा और हर एक युवा को भेजिए, वो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं।